हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 7.2 का पहला पार्ट। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं हमेशा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ रूल। तो चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट पर। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो स्टूडेंट्स, विभाजन सूत्र। यहाँ से देखो विभाजन से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है। एक लाइन को मैंने क्या कर दिया, विभाजन कर दी। एक लाइन मेरे पास थी ए और बी, यहाँ पर कोई सी पॉइंट है जो कि इन दोनों को क्या करता है, विभाजन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए के मेरे पास पॉइंट दे रखे होंगे बोले तो बिंदु, और ये बी के मेरे पास बिंदु दे रखे। तो स्टूडेंट्स, ये सी पॉइंट है क्या कर रहा है, ये दोनों को क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। और विभाजन करता है तो यहाँ पर क्या आता है बच्चा, अनुपात आता है। ये m1 है और ये m2 है, ये क्या है, अनुपात है बच्चा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या मेरे पास मुझे x और y निकालना हो, ये वाला जो विभाजन वाला बिंदु है इसके अगर मुझे क्या निकालना हो, निर्देशांक निकालने हो, तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर ऐसे याद ना कर पाओ बच्चों, तो क्या कर लेना, mx प्लस mx और यहाँ पर 12 21 12 21 ऐसे। देखो इसलिए y का भी निकालना हो ये वाला पॉइंट, तो क्या करेंगे बच्चों, my प्लस my बटे में m1 प्लस m2। तो देखो बच्चा यहाँ पर 12 21 उसके बाद लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पहला वाला पॉइंट होता है उसमें पहले वाले x1 y1 होते हैं। जो दूसरा वाला पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, दूसरा वाला है तो दूसरे वाले पॉइंट होंगे, ऐसे कि x2 और y2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें मेरे पास कभी कभी अनुपात नहीं दिया जाएगा, तो अनुपात निकालना होगा। कभी कभी मेरे पास ये दिया जाएगा, ये दोनों पॉइंट दिए जाएंगे और ये भी दिया जाएगा, मेरे पास ये निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पर उसके सभी के लिए क्या यही वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी स्टूडेंट्स कंडीशन बनती है कि मध्य बिंदु क्या होता है बच्चों, मध्य बिंदु होता है बराबर भाग में क्या करता हो, बराबर पार्ट में क्या करता हो, डिवाइड करता हो, है ना। बराबर पार्ट में क्या करता हो, विभाजित करता हो। जैसे कि मेरे पास एक ए बी लाइन है और जो सी पॉइंट है यहाँ पर बच्चों क्या है, बराबर भाग में क्या करता है, मुझे क्या करता है, इसको, ये सी है, ये क्या है, मध्य बिंदु है जो कि इसको बराबर पार्ट में क्या करता है, विभाजित करता है। ए के पॉइंट मेरे पास निर्देशांक ये दे रखे हैं, बी के मेरे पास निर्देशांक ये दे रखे हैं। अगर कभी ये क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसके पॉइंट निकालने के लिए, इसके निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 बटे में कितना रखेंगे, 2। ऐसे ही y निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2 और यहाँ पर क्या करेंगे, बटे में 2। मध्य बिंदु कहाँ पर आएगा बच्चों, सर्कल में बोले तो वृत्त में, और किस में आएगा, समचतुर्भुज में। ठीक है स्टूडेंट्स, समचतुर्भुज में यहाँ पर ये पॉइंट होता है, वहाँ पर भी क्या आता है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का अनुपात क्या होता है, 1:1। ठीक है बच्चों, मध्य बिंदु का अनुपात क्या होता है, 1:1। कभी कभी बच्चों मेरे पास अगर अनुपात नहीं दिया जाए, आपको क्वेश्चन में बोले कि अनुपात निकालिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे माना अनुपात। हम लोग मान लेंगे खुद से, अनुपात को क्या माने, k:1। ठीक है, अगर मेरे पास नहीं दिया जाएगा तो क्या मान लेंगे, k:1। ठीक है बच्चों, और एक चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है बच्चों, इसको याद और कर लेना। अगर x अक्ष के लिए कोई निर्देशांक मुझे निकालना हो तो y बराबर क्या हो जाता है, 0। तो उसका बिंदु जो बनता है, जो निर्देशांक बनता है x, 0। इसी तरीके से y अक्ष के लिए अगर बोले तो x बराबर कितना होता है, 0 हो जाता है। तो उसका निर्देशांक क्या होता है, 0, y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मुझे क्या निकालना है, निर्देशांक। जो एक बिंदु है उसका मुझे क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि जो रेखाखंड है उसके मेरे पास कितना बिंदु ये दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, पहले वाले पे ये रखेंगे, दूसरा वाला ये रखेंगे, और वहाँ पर क्या करती है, एक बिंदु है विभाजित करता है, उसके मुझे पॉइंट निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स देखो मेरे पास एक रेखाखंड था तो मैंने एक रेखाखंड बना लिया, इसके मेरे पास बिंदु दे रखे थे। ठीक है, एक पॉइंट है जो कि इसको क्या करता है, विभाजित करता है। इसके मुझे क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है, और जो विभाजित करता है 2:3 में, ये मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखो जो मेरे पास अनुपात होता है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेना
मेरे पास जो सी पॉइंट था ये तो मेरे पास नहीं था, तो लिख लेते हैं माना सी के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, जो सी के निर्देशांक होंगे उसको क्या मान लेता हूँ बच्चों, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया रहेगा, देखो पहला वाला क्या होता है m1, यहाँ पर लिख लेते हैं m1 क्या है मेरे पास 2 है, और m2 मेरे पास क्या है बच्चा 3 है। ठीक है, इसी तरीके से निकाल लो x1 क्या है मेरे पास, x1 ये है -1, और x2 मेरे पास क्या है बच्चा, देखो x2 मेरे पास क्या है देखो 4, और इसी तरीके से y1 मेरे पास कितना है देखो 7 है, और इसी तरीके से y2 मेरे पास कितना है -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विभाजित ही तो कर रहा है, ये विभाजित ही तो कर रहा है, तो यहाँ पर विभाजन सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है बच्चों, विभाजन सूत्र क्या होता है, x का पॉइंट मुझे ये वाला पॉइंट निकालना हो तो क्या करते हैं m1 x2, इसी तरीके से m2 x1 के बटे में क्या रखेंगे m1 प्लस m2। इसी तरीके से y के लिए भी लिखते हैं हम लोग m1 by2 m2 by1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको सूत्र है, थोड़ा याद करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। चलो, तो यहाँ पर इक्वल है, इक्वल लगा देते हैं। m1 देखो बच्चे, देखो मेरे पास कितना है 2 है, x2 देखो मेरे पास कितना है 4 है, प्लस की जगह पर प्लस लगा देते हैं। m2 मेरे पास कितना है 3 है, और x1 मेरे पास देखो कितना है -1 है। m1 कितना है 2 है, और m2 है, प्लस की जगह पर प्लस लगा लेते हैं। m2 मेरे पास कितना है 3 है, तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं बच्चों। 4 दूनी कितना होता है 8 प्लस, और यहाँ पर देखो 3 एकम 3 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 एकम 3 होता है, यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 2 कितना होता है 5 होता है बच्चों। 8 में से 3 जाए कितना बचेगा 5 बचेगा, और बटे में कितना है 5 है, तो इसको कट कर लेते हैं। x का मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम y का भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर बराबर है, बराबर लगा लेते हैं। m1 देखो मेरे पास 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। y2 देखो मेरे पास कितना है बच्चों -3 है, प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया। m2 मेरे पास देखो कितना है 3 है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो गुणा लगा लेते हैं। y1 देखो मेरे पास कितना है देखो ज़रा 7 है, और यहाँ पर देखो बच्चों m1 मेरे पास कितना है 2 है, प्लस m2 मेरे पास कितना है 3 है। स्टूडेंट्स लाइट थोड़ी दिक्कत कर रहे हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, इसका इससे इंटू करो, 3 दूनी 6, तो -6 हो गया, प्लस का प्लस 7 तिया कितना होता है 21 होता है, और 3 2 कितना होता है 5 होता है। इसको इससे माइनस आउट करोगे बच्चों कितना आएगा 15/5। ये 15, इन दोनों को जोड़ो, इसको एक माइनस का एक प्लस का इन दोनों को जोड़ो घटाओगे कितना आएगा 15 आएगा, बटे में 5 है। इसको कट करोगे तो 5 तिया 15 होता है, तो y का मान मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो मुझे किसके निर्देशांक निकालने थे, मानते उसी चीज़ को हैं जो मुझे निकालना होता है। यहाँ से लिखना चाहो लिख सकते हो हल। ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या निकालना है सी के निर्देशांक, तो यहाँ पर लिखते हैं अतः, सबसे लास्ट में लिखते हैं बच्चों अतः सी के निर्देशांक। ठीक है, तो सी के निर्देशांक क्या है, एक्स कितना आ गया 1 आ गया, और वाई कितना आ गया 3 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले मतलब एक रेखा है, उसके मेरे पास बिंदु दे रखे ए और बी। ठीक है, रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब कि समान 3 भागों में भाजित करता हो। ठीक है, विभाजित करता हो, उसे क्या बोलते हैं समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक मुझे क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने एक लाइन बना लिया बच्चों। यहाँ पर मेरे पास पहला और ये पॉइंट बी वाला मेरे पास दे रखा था, ए और बी मेरे पास दिए गए थे। ये जोड़ने वाली रेखा है, तो इसका निर्देशांक दिया गया है और इसका निर्देशांक दिया गया है, और यहाँ पर समान 3 भागों में विभाजित करता है। तो देखो एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा भाग हो गया। तो देखो बच्चों मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले ये सी वाले की मुझे क्या निकालना है निर्देशांक निकालना है, तो इसको एक्स वाई मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसका अनुपात क्या होगा, देखो इस साइड कितना भाग है तो 1 है, तो 1 लिख लेता हूँ, और इस साइड कितने भाग, इस साइड कितने भाग हैं, देखो 1 और 2, कितने भाग बचे हैं इस साइड, यहाँ पर लिख लेता हूँ 2, तो 1:2 हो गया, इसको निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी एक्स और वाई मान लेते हैं बच्चों। ठीक है,
और इसके डी के निर्देशांक क्या हो, डी का जो अनुपात होगा कितने भागों में विभाजित करेगा। इस साइड कितने पार्ट हैं, इस साइड बच्चों तो देखो 1 और 2, तो 1 और 2, 2 अनुपात लिख देता हूँ। और इस साइड कितने भाग हैं बच्चों, 1 है, तो ये 2 पार्ट में ये क्या हो गया, विभाजित हो गया, जिसका मेरे पास अनुपात निकल के आ गया। अब इसको करते हैं हल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर करते हैं हल। तो सबसे पहले इसको देख लेंगे सी वाले को, तो ए और बी और सी वाले को देखते हैं। तो देखो मेरे पास क्या दे रखा है, M1 कितना दे रखा है 1, और M2 मेरे पास कितना दे रखा है, देखो ज़रा 2। ठीक है, X1 मेरे पास कितना दे रखा है 4। ठीक है, और X2 देखो मेरे पास कितना दे रखा है -2। इसी तरीके से Y1 मेरे पास कितना दे रखा है -1। ठीक है, और Y2 मेरे पास कितना दे रखा है -3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। आप जितने बार फॉर्मूला को लिखोगे उतनी बार आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं उसी फॉर्मूला को। इसी तरीके से बाई के लिए भी लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर बाई के लिए बाई आता है बच्चा, ठीक है ना, M2/1 M1 प्लस M2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख लिया और सबका मेरे पास पॉइंट दे रखा है। क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना। देखो M1 मेरे पास कितना 1 है, X2 देखो ज़रा कितना है -2 है, M2 देखो 2 है, कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पर गुणा लगाते हैं बच्चों। ठीक है ना, X1 देखो मेरे पास कितना है, देखो ज़रा 4 है, और M1 देखो ज़रा कितना है 1 है, और M2 कितना है देखो ज़रा 2 है। यहाँ पर सभी मैंने वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, फिर उसके बाद बाई को देखेंगे। ठीक है ना, इसका इससे गुणा करोगे तो -2 आएगा, प्लस का साइन प्लस लगा लिया, 4 दूनी 8 होता है, 3 1 देखो 1 और 2 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 बटे कितना बचेगा 3। इसको इससे कट करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 3 दूनी कितना होता है 6। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से इसको भी निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसको देखो M1 मेरे पास कितना दे रखा है 1, Y2 देखो ज़रा कितना है -3 है, प्लस का साइन प्लस लगा लेते हैं। M2 देखो कितना बच्चा 2 है, और Y1 मेरे पास कितना है देखो ज़रा, Y1 मेरे पास है -1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से M1 कितना है 1 है, और M2 मेरे पास देखो कितना है 2 है। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 3 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा, -3 आएगा, और 2 का गुणा -1 से करोगे तो -2 आएगा, और 3 1 और 2 कितना होता है 3 होता है। ये दोनों क्या है माइनस के, तो जुड़ जाएंगे बच्चों, तो -3 और -2 कितना आएगा -5/3। तो बाई का वैल्यू मेरे पास ये आ गया। तो सी के निर्देशांक क्या निकले बच्चों, यहाँ पर लिख लेना सी के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, तो सी के निर्देशांक क्या निकले बच्चों, एक्स का मेरे पास वैल्यू 2 आया है, और बाई का वैल्यू मेरे पास कितना आया है ये लिख लिया। ठीक है, अब डी के लिए देखो बच्चों, ये अनुपात दे रखा है तो अनुपात चेंज हो जाएगा। डी के लिए ये तो आपको फर्स्ट पार्ट हो गया। डी के लिए देखो ज़रा बच्चा, डी के लिए देखो M1 मेरे पास कितना दे रखा है, ये आपका M1 हो जाएगा ये वाला आप, और M2 कितना हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो M1 मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया 2, और M2 मेरे पास कितना हो गया 1, और सारा का वैल्यू जैसा है तैसा ही रहेगा। ठीक है, ये X1 रहेगा, ये X2 रहेगा, ये Y1 रहेगा, ये Y2 रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, X1 4 है, X2 मेरे पास -2 है, Y1 मेरे पास -1 है, Y2 या Y2 मेरे पास कितना है -3 है। फॉर्मूला स्टूडेंट्स बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉर्मूला अगर एक बार लिख दोगे तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट लिखोगे आप x। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है M1 X2, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर M1 कहाँ है देखो ज़रा बच्चों, M1 X2 कहाँ पर है देखो ज़रा, X2 प्लस M2 कहाँ है बच्चों, M2 इंटू X1 कहाँ है देखो ज़रा 4 है। ठीक है, और यहाँ पर M1 प्लस M2, तो यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं प्लस। इसी तरीके से x के लिए निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला देखो ज़रा बच्चों, M1 कितना है 2 है, तो 2 लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, इंटू, और यहाँ पर देखो Y2 पूछता है तो कितना है -2, प्लस का साइन लगा लिया। देखो बच्चों M2 देखो M2 मेरे पास कितना है 1 है, तो 1 लिख देता हूँ, गुणा का साइन लगा लेता हूँ। Y1 मेरे पास कितना है -1, और यहाँ पर नीचे क्या करता हूँ M1 प्लस M2,
तो m1 2 है और m2 कितना है 1 है। तो इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। इसका इससे गुणा करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, इसका इससे गुणा करोगे तो 4 रहेगा। नीचे कितना है 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। 4 रहेगा और 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 में से 4 जाएगा कितना रहेगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से भाग करोगे तो कितना आएगा 0। एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरीके से इसको हल कर लेते हैं। इसका इससे गुणा करोगे तो माइनस का 6, इसका इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा माइनस का। माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, 1 का 1 से गुणा करोगे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है देखो बच्चों 1 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, 3 लिख लिया। ये भी माइनस का ये भी माइनस का क्या हो जाएंगे जुड़े जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। बटे में कितना रहेगा 3, तो मेरे पास y का वैल्यू कितना आ गया माइनस के 7/3। तो मुझे d के निर्देशांक चाहिए थे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं d के निर्देशांक, ठीक है। तो x कितना आ गया 0, y कितना आ गया माइनस का 7/3। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप होता है, आयोजित करने के लिए कि एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाएंगे। ये देखो बच्चों चूने से क्या बनाया गया है 1 मीटर की दूरी पर क्या बनाई गई है, ये पंक्तियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी कितना है 1 मीटर है, और यहाँ पर क्या रखा गया है 100 गमले इसी तरीके से रखे गए हैं। यहाँ से यहाँ तक मतलब 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है। एक निहारिका एक लड़की है बच्चों, दूसरी पंक्ति में कहाँ पर ये निहारिका है बच्चों, ये क्या है निहारिका है, दूसरी पंक्ति में क्या कर रही है दौड़ रही है, भाग रही है, ठीक है। दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 100 भाग है बच्चों, उसका कितना 1/4 भाग क्या कर लेती है वो है दौड़ जाती है, ठीक है। तो इसका पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। निहारिका द्वारा तय की गई दूरी। तो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी AD का 1/4 भाग। तो AD कितना है बच्चों 100 है, का मतलब होता है गुणा, इसका 1/4 भाग क्या कर लेती है वह दौड़ लेती है। इसको कट करूँगा बच्चों कितना आया 25। तो निहारिका के जो निर्देशांक है तो यहाँ पर लिख देता हूँ निहारिका के निर्देशांक, ठीक है बच्चों। तो निहारिका के निर्देशांक को मैं n मान लेता हूँ बच्चों। x वाली पट्टी में वह क्या कर रही है दौड़ रही है, तो x वाली पट्टी दूसरी वाली लाइन में दौड़ रही है, तो x तो ये हो गया और y मेरे पास कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अच्छा अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे बोल रहा है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। वो जो निहारिका है वहाँ पर एक हरा झंडा क्या कर देती है गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति ये एक्स वाई लाइन होती है ना बच्चों, 8वीं पंक्ति मतलब एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई लाइन है तो ये एक्स का ही तो मान है मेरे पास, ठीक है। तो प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है बच्चों। और वहाँ क्या कर देती है लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। एक निहारिका ने झंडा गाड़ा है और ये किसने गाड़ा है एक प्रीत ने, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी मुझे निकालनी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो प्रीत के लिए x का बिंदु होगा 8 और y के लिए मुझे निकालना होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखूँगा प्रीत के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है बच्चों। अगर थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ तो आप धीरे धीरे आराम से दो बार, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 1 से 3-4 बार आप देख लिया करो, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो प्रीत के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा AD का कितना 5वां भाग दौड़ लेती है ना, AD का 1/5 भाग क्या कर लेती है दौड़ लेती है। AD टोटल कितना है 100 है बच्चों, 100 गमले रखे हैं 1 मीटर की दूरी पर। का मतलब होता है गुणा 1/5, इसका इससे काटोगे कितना हो जाएगा 25, ठीक है बच्चों।
यहाँ पर इसको इससे काटोगे बच्चा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीत के निर्देशांक, प्रीत के निर्देशांक, ठीक है बच्चों। तो प्रीत के निर्देशांक क्या होंगे देख लेते। प्रीत को मैं मान लेता हूँ P। इसका देखो x क्या था, 8 था, 8वीं वाली लाइन में दौड़ रही थी, तो x वाली लाइन में तो था, ऐसा था तो ठीक है। और ये क्या है, y है। ठीक है बच्चों, तो ये n है, ये p है, इन दोनों के बीच की मुझे दूरी निकालनी है। तो बच्चों एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली आपको समझाने के लिए। ये n के पॉइंट है और ये p के पॉइंट है। मुझे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या करनी है, निकालनी है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ NP के बीच की दूरी, बीच की दूरी। NP के बीच की दूरी क्या होगी बच्चे ज़रा बताओ। तो दूरी का सूत्र लगा दूंगा, NP के बीच की दूरी बराबर करके क्या कर दूंगा, दूरी का सूत्र लगा दूंगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आपने प्रश्न वाली 7.1 में पढ़ा होगा ना, y2 माइनस y1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सूत्र होता है। और यहाँ पर x1 क्या होता है, ये पहला वाला, x2 क्या होता है, दूसरा वाला। और मैंने उसमें अच्छी तरीके से बताया था, पहले में से पहले को माइनस कर देना और दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस कर देना। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाले में से पहले को माइनस कर लेंगे, पहले वाले में से पहले को माइनस कर लो। चाहे आप 8 में से 2 को माइनस कर लो, चाहे 2 में से 8 को माइनस कर लो। तो 8 में से 2 को माइनस करना अच्छा रहेगा, तो आप कर लेते हैं, माइनस या माइनस लगा लेते हैं। यहाँ पर दूसरे में से दूसरे को माइनस कर लेते हैं। तो 25 में से क्या करेंगे बच्चों, 20 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 8 में से अगर 2 घटाओगे कितना बचेगा, 6, और 6 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। माइनस का माइनस लगा लेते हैं। 25 में से 20 घटाओ कितना बचेगा, 5, और 5 का वर्ग होता है कितना, 25 होता है। ठीक है, इसको इससे घटा लेते हैं बच्चों, कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं इकाई। ठीक है बच्चों, या NP की क्या हो गई, दूरी हो गई है। ठीक है बच्चों, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी पढ़ना है अभी बच्चों। यहाँ सूत्र में क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं इन दोनों को। तो 6 5 11, ठीक है, 3 और 2 5, 5 1 6। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा गलती होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है कि दूरी क्या है, दूरी तो निकाल ली। बोल रहा है यदि रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, मतलब कि एक झंडा यहाँ पर था, एक झंडा यहाँ पर था, यहाँ इन दोनों के बीच बिल्कुल बीच में क्या कर दूँ, एक झंडा को गाड़ दूँ। ठीक है, बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, तो कहाँ गाड़ना होगा मतलब कि उसके निर्देशांक पूछे, तो उसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये मेरे पास क्या, एक लाइन बना ली थी मैंने, और यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर बीच में क्या कर देता हूँ, एक झंडा गाड़ देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ रस्म। और रस्म का मुझे पॉइंट निकालना है, तो बीच में रखा है, तो इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा बच्चों। ये मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु के लिए मैंने क्या सूत्र बताया था, x निकालने के लिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो r है, r NP का क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है। ठीक है, लिख लो, मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, तो मध्य बिंदु के लिए x निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें x1 प्लस x2 का हाफ कर देते हैं। और y निकालने के लिए, ये y वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, y1 प्लस y2 का हाफ कर देते हैं। तो देखो x1 x2 को क्या कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं और क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। x1 2 है और x2 8 है, इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे बच्चों। इसी तरीके से देखो y के लिए, देखो y1 प्लस y2 बोले तो 25 और 45 को क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। 25 प्लस 25 और 20 को क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, और बटे में क्या कर दूँगा, 2। ठीक है, तो बच्चों देखो 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है, और 10 बटे 2 हो गया। इसको कट कर लेते हैं, तो x का मान 2 पंचे 10, तो x का मान तो मेरे पास 5 आ गया। ठीक है, और इन दोनों को जब जोड़ोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और 45 बटे 2, तो y का वैल्यू मेरे पास ये आ गया। तो जो r होगा, r का जो बीच में जो झंडा रखा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ r के निर्देशांक, यही लिख देता हूँ r के निर्देशांक। ठीक है, जो r के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, 5,45 बटे 2। ठीक है, जो बीच में झंडा गाड़ा जाएगा 5,45 बटे 2 के बीच में रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है
कि बिंदुओं, मेरे पास एक बिंदु दे रखा है -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। किस अनुपात में विभाजित करेगा बोले तो अनुपात पूछ रहा है, विभाजित करता है, ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब इसमें क्या बोला, किस अनुपात में, मुझे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। स्टूडेंट्स लाइट थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरे पास देखो, मेरे पास ये पॉइंट दिए रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, मुझे अनुपात पूछा है स्टूडेंट्स, तो क्या कर लेता हूँ, मैंने बोला था अनुपात जब पूछे तो क्या कर लेता हूँ, माना अनुपात, क्या मान लेता हूँ बच्चों, माना अनुपात के अनुपात 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे के तक वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि बाई जो बाई है यहाँ पर मेरे पास क्या दे रखा है, ऑलरेडी 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या करूँगा, देखो मैं एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या बताया था मैंने, एक बार एक काम कर लेता हूँ बच्चों, एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो सबका पहले मान लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, देखो ये क्या है, m1 है, ठीक है, और ये क्या है, m2 है मेरे पास, और यहाँ पर देखो x1 जो छोटा वाला x1 है मेरे पास कितना दे रखा है, देखो बच्चों -3, और x2 मेरे पास कितना दे रखा है, 6। इस तरीके से y1 मेरे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और y2 मेरे पास क्या दे रखा है, -8 दे रखा है, और कैपिटल X मेरे पास कितना दे रखा है, -1। और इस यहाँ पर y की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि y का मान मेरे पास पहले से 1 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखता हूँ x का फॉर्मूला, क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पर देखो m1 मेरे पास k दे रखा है, k लिख लेता हूँ, और जो कैपिटल X दे रखा है मेरे पास कितना, -1 दे रखा है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है बच्चों, तो गुणा लगा लेते हैं। x2 देखो बच्चों कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, प्लस की जगह प्लस लगा लेते हैं। m2 देखो बच्चों कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और यहाँ पर x1 मेरे पास कितना दे रखा है, देखो ज़रा -3 दे रखा है। m1 कितना है, देखो ज़रा बच्चों k है, और m2 देखो कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा कर लेते हैं हल, -1 रहने दो, इसका इससे गुणा करते हैं तो 6k हो जाएगा, और इसका इससे गुणा करोगे तो -3 हो जाएगा, और ये तो जोड़ने वाला तो है नहीं। अब देखो बच्चों इसका इससे गुणा कर लो ज़रा, तो -1 का गुणा करोगे k + 1 में, और इस साइड क्या है, 6k -3, इसका इससे गुणा करोगे तो -k हो जाएगा, और इसका इससे भी गुणा करोगे तो -1 हो जाएगा। तो 6k हो गया बच्चों, क्या हो गया, 6k -3। तो देखो बच्चों ABCD वाले को इस साइड लेके आते हैं ज़रा, तो -k ये रहा, -1 ये रहा, और ABCD वाले है तो इधर लेके आऊँगा, तो किसका प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, उस साइड क्या बचा, -3, -1k और -6k कितना हो गया, 7k हो गया बच्चों, ठीक है। -3 रहा, और ये उस साइड गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो -7k, और इसको इससे घटाओगे जोड़ोगे, -3 में से 1 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, k का मान कितना आया, 2, और ये 7 कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है बच्चों। तो मुझे अनुपात निकालना था, तो ऊपर वाला क्या हो गया, x हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, x, मतलब कि m1 हो गया, और नीचे वाला क्या होगा, m2 होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ अतः अनुपात ही तो निकालना था, अतः अनुपात क्या हो गया बच्चों, 2:7, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। शुरू में ही बोल दिया क्या निकालना, मुझे अनुपात ज्ञात करना है, जिसमें बिंदु A ये दे रखा है, B ये दे रखा है, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। किस अक्ष से विभाजित करता है, x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर x अक्ष के लिए बोलेगा, मैंने बोला था ना, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही बोला था ना, ठीक है। तो इसको करते हैं हल। तो देखो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास क्या क्या दिया गया था। देखो मेरे पास जो रेखाखंड है बच्चों, ये दे रखा था मेरे पास, A और B के मेरे पास पॉइंट दे रखे थे, और x के लिए बोल रहा था, तो x तो ये लिख दिया है, और यहाँ पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैंने बताया था रूल 4 में, ठीक है ना बच्चों। तो मुझे क्या निकालना है, अनुपात भी निकालना है, और ये x वाला पॉइंट भी निकालना है, ये x वाला पॉइंट भी निकालना है। तो सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू मेरे पास दे रखा है। तो
तो यहाँ पर जो मेरे को लिखना है यहाँ पर लिख लेते हैं, मैंने क्या क्या चीज़ मानी है, ठीक है। तो देखो एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु, तो एक्स अक्ष पर बिंदु क्या बनेगा बच्चों, ये मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर लिख दिया है ऑलरेडी। और यहाँ पर जो अनुपात पूछते हैं तो मैंने क्या बताया था, मान लेते हैं कि माना अनुपात क्या हो गया बच्चों, अनुपात जो है मैंने क्या मान लिया, के अनुपात 1, ठीक है बच्चों, यही मानते हैं ना। चलो इसके बाद देख लेते हैं बच्चों कि मुझे क्या चाहिए, देखो m1 चाहिए। m1 मेरे पास क्या दे रखा है, देखो ज़रा k दे रखा है। m2 देखो मेरे पास कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखो ये देखो क्या होता है बच्चा, स्मॉल x होता है, 1 दे रखा है। x2 मेरे पास कितना दे रखा है, -4। y1 मेरे पास कितना दे रखा है, -5। और यहाँ पर y2 मेरे पास कितना दे रखा है, 5, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर मेरे पास कैपिटल Y का भी वैल्यू मेरे पास दे रखा है 0। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कैपिटल Y का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पर विभाजन सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना बच्चों, y वाला पहले। तो y वाला पहले लगा देते हैं, क्या करते हैं m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2 हो जाता है ना, ठीक है। चलो y का वैल्यू मेरे पास दे रखा है इसलिए मैंने इसको पहले लगा लिया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले, y का वैल्यू मेरे पास कितना दे रखा है, 0 दे रखा है कैपिटल Y का, तो 0 लिख लेता हूँ। m1 मेरे पास k है और y2 मेरे पास कितना है, देखो बच्चों y2 है मेरे पास 5, प्लस या प्लस लगा लेते हैं। m2 मेरे पास कितना है, 1 है और y1 देखो कितना है मेरे पास -5 है। m1 कितना है, k है, m2 कितना है, 1 है, ठीक है ना। इसका इससे यहाँ पर 0 की जगह पर 0 रखते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5k और इसका इससे गुणा करोगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और देखो यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, k+1, इसको इस साइड फेंक दूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार बता दे रहा हूँ करके, ठीक है ना। इस साइड डिवाइड में उस साइड, इस साइड भाग में उस साइड गया है तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 5k -5 किसी भी नंबर 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। 5k -5 को इस साइड लेके आओगे तो +5 हो जाएगा बच्चों, है ना। -5 को इस साइड लेके आओगे +5 हो जाएगा और 5k बचेगा। तो k बराबर क्या रहेगा, देखो बच्चों इसको मैं क्या कर लूँ, इसको नीचे फेंक दूँ, 5 के बटे में इसको क्या कर लूँ, नीचे फेंक दूँ, इसको कट कर लेता हूँ। तो k का मान मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ये हो गया। तो मुझे k का मान निकालना होता है बस ओनली। तो k का मान मेरे पास क्या दे रखा है, देखो 1:1 तो मेरे पास पहले दे रखा है ना, और k का मान निकालना होता है। तो लिख लेता हूँ अतः अनुपात, एक चीज़ तो निकल गया आगे, अतः अनुपात। जो मेरे पास अनुपात होगा बच्चों किस में होगा, देखो ज़रा 1:1 में। और 1:1 कब होता है बच्चों, मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं तब, ठीक है, मध्य बिंदु के लिए सूत्र लगाते हैं तब, ठीक है ना बच्चों। चलो तो 1:1 कब निकलता है बच्चों, 1:1 कब निकलता है, तब निकलता है जब ये जो C पॉइंट है बच्चों क्या हो, मध्य बिंदु पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर मुझे x का मान चाहिए ना बच्चों। तो यहाँ पर अनुपात तो मेरे पास आ गया 1:1, तो यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र लगा सकता हूँ। क्या होता है x के लिए, m1 + m2 का हाफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। x1 देखो मेरे पास कितना दे रखा है, देखो ज़रा x1 दे रखा है मेरे पास 1 प्लस, और देखो यहाँ पर x2 मेरे पास कितना दे रखा है, -4 और बटे में कितना रहेगा, 2। अब देखो बच्चों यहाँ पर 1 ये हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बटे में 4, और यहाँ पर देखो माइनस हो जाएगा और ये क्या रहेगा, 2। इसको इससे घटाओगे बच्चों कितना आ जाएगा ज़रा, -3/2। ये मेरे पास क्या आ गया, x का मान आ गया। तो मतलब निर्देशांक देखो x का तो मान आ गया और y कितना है, 0 है। तो यहाँ पर c के निर्देशांक लिख देता हूँ, c के निर्देशांक बच्चों क्या हो जाएंगे, c के निर्देशांक देखो x मेरे पास कितना है, -3/2 और देखो y मेरे पास कितना है, 0 है, ठीक है ना। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मुझे ये x का वैल्यू भी निकालना था और इसमें अनुपात भी निकालना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज तक यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करा करो और जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।